एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस के प्रोविजन। ठीक है, देखो ये एज अ प्रोविजन तो कवर किया जाता है सेक्शन नंबर 511 में। ठीक है, जिसमें इसका जनरल दिया जाता है कि अटेम्प्ट आप करोगे तो आपको कितनी सजा होगी, ये सब चीजें। बट अटेम्प्ट इन थ्योरी आपको आना चाहिए। ठीक है, कि कितने स्टेजेस होती हैं क्राइम की, उससे हम स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पूरी आ जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। ठीक है, कितने स्टेजेस होते हैं क्राइम के। सबसे पहला होता है इंटेंशन, सेकंड होता है प्रिपरेशन। ठीक है, थर्ड हमारा देखो फर्स्ट होता है हमारा इंटेंशन, सेकंड होता है प्रिपरेशन, थर्ड हमारा खुद में एक अटेम्प्ट होता है, और फोर्थ क्या होता है, ऑफेंस। ठीक है, एक्चुअल कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, थर्ड मैंने नहीं लिखा क्योंकि थर्ड ही हमें करना है। अब अटेम्प्ट स्टार्ट करने से पहले जनरल से कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ। क्या इंटेंशन जो है वो आपका पनिशेबल है? नहीं, इंटेंशन जो है वो पनिशेबल नहीं है, क्योंकि उसमें आपने कोई ओवर्ट एक्ट नहीं किया होता है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई कि इंटेंशन जो है वो पनिशेबल नहीं है। अब आ जाते हैं हम प्रिपरेशन में। ठीक है, देखो जनरली क्या है, प्रिपरेशन भी पनिशेबल नहीं है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। जनरली नहीं है, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं जहां पे ये पनिशेबल है हमारे आईपीसी में। ठीक है, तो उसके एग्जांपल्स में बता देती हूँ। कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर। ठीक है, वॉर से रिलेटेड, बहुत बड़ी बड़ी चीजों से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड। सेकेंड है कमिटिंग डेप्रिडेशन और टेरिटरीज ऑफ पावर और एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, सेक्शन 126 आईपीसी। थर्ड वाला है मेकिंग और सेलिंग और बीइंग इन पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर काउंटरफीटिंग कॉइन्स और गवर्नमेंट स्टैम्प्स। ठीक है, किससे रिलेटेड है, तुम्हारे देश से ही रिलेटेड है। अभी भी ये इसका सेक्शन याद कर लो, 223 to 235 एंड 257। फोर्थ में आता है पोजीशन ऑफ काउंटरफीट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, फॉल्स वेट और मेजर्स। ठीक है, ये किस में आता है, 242, 243, 259 एंड 266 ऑफ आईपीसी। फिफ्थ है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डिकॉइटी, सेक्शन 399 ऑफ आईपीसी में आता है ये। ठीक है, तो आई होप आप ये कर लोगे। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं खुद में ये अटेम्प्ट। ठीक है, अटेम्प्ट क्या होता है, देखो इट इज डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर प्रिपरेशंस हैव बीन मेड। ठीक है, क्या है, एक रास्ता है, एक मूवमेंट है टुवर्ड्स क्या है, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, तुम ऑफेंस करने जा रहे हो और मान लो वो ऑफेंस एक्चुअल में हुआ नहीं है, फेल कर जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अटेम्प्ट बोलेंगे। अब इसमें एक केस है In Aman Kumar versus State of Haryana, attempt means an act which is not prevented, if not prevented, would have resulted in full consummation of the act attempted. देखो सिंपल से एक बात है, अटेम्प्ट क्या होता है, तुम्हारे पास इंटेंशन हो गई, तुमने प्रिपरेशन भी कर ली। ठीक है, और तुमने क्या किया, कोई एक ओवर्ट एक्ट किया। ठीक है, ओवर्ट एक्ट भी किया। ठीक है, अब ओवर्ट एक्ट किया पर इसके बाद ऑफेंस जो है वो नहीं हुआ, तो उसको क्या माना जाएगा, अटेम्प्ट माना जाएगा। ठीक है, ये क्या होगी, थर्ड स्टेज ही तो है ये, है ना, तो इसको क्या माना जाएगा, अटेम्प्ट माना जाएगा। अब अटेम्प्ट अंडर आईपीसी में क्या है, उसको कैसे कैसे डील किया गया है वो बता देते हैं कि उसका प्रोविजन है कि नहीं, क्या क्या है। देखो वेयर पनिशमेंट इज सिमिलर। ठीक है, कुछ कुछ अटेम्प्ट है अंडर आईपीसी में जहाँ पे पनिशमेंट सिमिलर है, उसको मैं आपको डील करवा देती हूँ। सबसे पहले है कि देखो द कमीशन ऑफ ऑफेंस एंड अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस आर डेल्ट इन सेम सेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड इज सेम फॉर बोथ। ठीक है, पनिशमेंट क्या है, सिमिलर है, सेम है। ठीक है, पहला तो अटेम्प्ट का ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट के अगेंस्ट जो है उसमें सेम है। एबेटिंग म्यूटिनी, सेक्शन 131, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, जनरल आपके दिमाग में एक भारत का नक्शा बन जाता है। ठीक है, उसी को देख करके सोचो कि जो जो ऑफेंस इस चीज को खतरे में लाएगा, ठीक है, इस इंडिया को खतरे में लाएगा, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, सिमिलर होगी। इक्वल्स टू का साइन लगा दिया है कि सेम होगी। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है अटेम्प्ट टू कमिट स्पेसिफिक ऑफेंस आर डेल्ट सेपरेटली। ठीक है, वेयर क्या है, सेपरेट प्रोविजंस दिए हुए हैं, सेपरेटली दिए हुए हैं एंड सेपरेट पनिशमेंट्स आर प्रोवाइडेड। एग्जाम्पल क्या है, मर्डर 302 में सजा है मर्डर की, और उसका अटेम्प्ट किस में है, 307 में है। ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 308 में है, एंड अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी 393 में है। ठीक है, ये सारे सेक्शंस आप इनके जब मैंने आपको करवाए हैं उसके वीडियोस आप देख लेना, उसमें है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। ठीक है, ये एक अलग से क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसकी खुद की सजा नहीं है, यानी कि अटेम्प्ट की सजा है, सुसाइड की सजा इंडिविजुअली नहीं है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की सजा है, अलग से दी हुई है। कौन से सेक्शन में, 309 में। नेक्स्ट इसके बाद है जहां पे स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया गया है, वहां क्या होगा,
वहां हमारा 511 काम करेगा। सेक्शन नंबर 511 विल वर्क। ठीक है, सेक्शन 511 में क्या है, यहां देखते हैं हम सेक्शन 511 में क्या है। देखो ये तो जनरल प्रोविजन है, ये हमने कर ही लिया है। इट प्रोवाइड्स दैट हूएवर, कोई क्या करता है, अटेम्प्ट्स टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल बाय दिस कोड, क्या करता है, अटेम्प्ट करता है कोई ऐसा काम करना जो पनिशेबल है इस कोड के अंडर। देन इसके बाद क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट और टू कॉज सच एन ऑफेंस टू बी कमिटेड एंड इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टूवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, कोई भी एक ऐसा एक्ट कर देता है टूवर्ड्स कमीशन ऑफ द ऑफेंस तो शैल बी पनिश विद। अब इसकी सर्टेन पनिशमेंट्स भी दी गई हैं। ठीक है, देख लो एक बार, शैल बी पनिश विद। देखो शैल बी पनिश विद का पूरा है, शैल वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड, जहां पे कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट लेगा, हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, यानी कि उसकी सजा मान लो 1 साल है, उसकी सजा कटती कर दी जाएगी हाफ। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रिजन मिलेगा हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, ये भी मिल सकता है, लॉन्गेस्ट टर्म का हाफ मिल सकता है। ये कब मिल सकता है, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। या फिर क्या मिलेगा, विद सच फाइन एज इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद बोथ। ठीक है, फाइन मिल सकता है उस ऑफेंस के लिए, क्या मिल सकता है, फाइन भी मिल सकता है। तो इम्प्रिजनमेंट कितना मिलेगा, हाफ, लॉन्गेस्ट टर्म और फाइन। ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन को, जो जिसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्टिंक्शन क्या है बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन। एक अटेम्प्ट हो गया, एक प्रिपरेशन हो गया, इसमें डिफरेंशिएशन क्या है, क्योंकि अटेम्प्ट और प्रिपरेशन के बीच में क्या है, एक बहुत ही थिन लाइन है। ठीक है, जहां पे कई जगह प्रिपरेशन को सजा नहीं मिलती है, अटेम्प्ट को सजा मिलती है, इसलिए उस थिन लाइन को जानना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया, देयर कैन नॉट बी अ रिजिड फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हेन प्रिपरेशन स्टॉप्स एंड अटेम्प्ट बिगिंस। ठीक है, बट इसका टेस्ट दिया गया है, कहाँ पे टेस्ट दिया गया है, इट इज टू बी डिटरमाइंड व्हेन स्टेज ऑफ प्रिपरेशन स्टॉप्स एंड अटेम्प्ट बिगिंस। ठीक है, कैसे ये डिटरमाइन किया जाएगा कि कब स्टेज खत्म होती है उसकी और स्टेज खत्म होती है अटेम्प्ट की। ठीक है, टेस्ट क्या है, टेस्ट ऑफ अ रीजनेबल मैन। ठीक है, टेस्ट क्या है, रीजनेबल मैन का ही टेस्ट होगा। ठीक है, जनरल सी चीज के लिए जनरल सी बात दी गई है इसमें कि टेस्ट ऑफ रीजनेबल मैन होगा। अब इसके बाद एक केस लॉ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट व्हेन। ठीक है, ये कौन सा केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना, अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑफेंसेस के, तो उससे आप बिहार याद कर सकते हो। अब अभयानंद मिश्रा, ठीक है, अटेम्प्ट्स देने में आनंद आ रहा है, अटेम्प्ट्स करने में आनंद आ रहा है, तो क्या है, अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार बहुत ही ज्यादा फेमस केस है, बहुत लोगों को याद भी होगा ये। ठीक है, इसमें क्या है, ही इंटेंट्स। ठीक है, इसने इसमें क्या किया, पर्सन इंटेंट्स प्रिपरेशन मेड विद इंटेंशन एंड एक्ट इज डन। ठीक है, प्रिपरेशन भी कर दी गई है इंटेंशन से और एक्ट इज ऑल्सो डन एंड सच एक्ट नीड नॉट बी न्यूमुलेट एक्ट टूवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस बट मस्ट बी एन एक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। अलग थलग नहीं होना चाहिए, मस्ट बी इन द कोर्स, उसी कोर्स में होना चाहिए। ठीक है, उसका जो इंटेंशन है उसी कोर्स में होना चाहिए। मान लो आप चीटिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ चीटिंग की किसी टॉपिक को लेकर के, और आपने क्या किया, प्रिपरेशन बना दिया, आपने फर्रे बना दिए, सब कुछ बना दिया। ठीक है, अब उसी फर्रों को आप एग्जाम हॉल में ना लेकर के अपने घर पे यूज कर रहे हो, तो वो चीटिंग हो गई क्या, नहीं, वो उस कोर्स में नहीं है, बट आप उसी उन फर्रों को आप क्या कर रहे हो, एग्जाम हॉल में यूज कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, वहां पे क्या हो गया, वहां पे तो आपने कर दिया है, क्या कर दिया है, अटेम्प्ट ऑलमोस्ट वहां पे आप ले गए हो, अपने जूते के अंदर छुपा करके आपने निकाल लिया है, बस आप आंसर लिख नहीं पाए हो, बट बाकी क्या किया, उसको फर्रों को आपने खोल दिया, तो वो क्या है, अटेम्प्ट ऑफ चीटिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट इसके बाद एक केस और लिख लो, सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्या है, सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस वेस्ट बंगाल की स्टेट। ठीक है, इसमें क्या है, ए क्या है, ए ने क्या किया, पॉइजन खरीदा, हाउएवर बिलीविंग हनी टू बी पॉइजन। उसने सोचा ये तो जहर है, पर वो हनी निकला। उसने क्या किया, शहद को मिक्स कर दिया खाने के साथ। ही वुड बी लायबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर एज द पॉलिसी इज टू पनिश द माइंड। ठीक है, आपको समझ में आ गया, उसने वो काम कर दिया, वो सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो वो बात अलग है। जैसे मान लो सिंपल बात है, आप एग्जाम्स देते हो, आप सफल नहीं होते हो, पर आप क्या देते हो, अटेम्प्ट तो देते हो, वही हो गया। उससे ज्यादा इसमें आप डिटेल में मत जाओ। बाकी मैं कुछ आपको रूल्स बता देती हूँ, प्रॉक्सिमिटी रूल, फलाना फलाने रूल्स, वो सब समझ लो, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अपने एग्जाम के अटेम्प्ट से इसको रिलेट करके समझो। अब सबसे पहला रूल जो हम करने जा रहे हैं वो है प्रॉक्सिमिटी रूल। ठीक है, क्या है,
एक्ट इज इक्वल्स टू अटेम्प्ट। एक्ट क्या होगा? एक्ट अटेम्प्ट तब होगा ओनली व्हेन ऑफेंडर हैज कंप्लीटेड ऑल द इंपॉर्टेंट स्टेप्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। एक्ट अटेम्प्ट कब होगा? जब उसने क्या कर दिया है? ऑल इंपॉर्टेंट नेसेसरी स्टेप्स ले लिए हैं। आप एग्जाम का अटेम्प्ट देने जा रहे हो, पेन पेपर लेके जा चुके हो, एडमिट कार्ड लेके गए हो, ऐसे खाली हाथ नहीं गए हो, सारे स्टेप्स ले लिए हैं, तो वो क्या है? अटेम्प्ट होगा। बट क्या है उसमें? बट तो वही आ गया ना कि आप सफल नहीं हुए उस एग्जाम में, आपने क्रैक नहीं किया, बट इट लैक्स कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड केस लॉ है, प्रॉक्सिमिटी रूल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? एक्ट टूवर्ड्स कमीशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है, मस्ट बी प्रॉक्सिमेट टू इंटेंडेड रिजल्ट। एक्ट जो है मस्ट बी प्रॉक्सिमेट। आप अपना पेपर लेकर के जा रहे हो, ठीक है, कौन सा? एग्जाम हॉल पास, ये सब लेकर के जा रहे हो आप कोई एग्जाम देने करके, तो वो क्या है? प्रॉक्सिमेट है ना, दूर से, तो मतलब प्रॉक्सिमिटी आप समझ रहे हो, प्रॉक्सिमिटी रूल ये वही है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब ने प्रॉक्सिमिटी रूल के बारे में बताया है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ और केसेस आए थे। आर वर्सेस टेलर जो है आर्सन केस था, रॉबिन्सन वाला जो है ज्वेलर फेक रॉबरी वाला केस था, और आर्ट वर्सेस शिवपुरी। इसमें क्या बोला है? Act is equals to attempt only when he did an act which was more than merely preparatory to offense intended। क्या है? Act attempt तभी होगा when he did an act which was more than merely preparatory to offense intended। प्रिपरेशन से थोड़ा ज्यादा और offense से थोड़ा कम ही क्या होता है? attempt होता है। नेक्स्ट इसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ पेंडेंटे। ठीक है, इसमें क्या है? लोकस पेंडेंटे इज अ लैटिन मैक्सिम्स। इसमें लैटिन मैक्सिम है ये, ठीक है, इसलिए पढ़ा नहीं जा रहा है। स्पेलिंग देख लो, LOCUS लोकस, और दूसरा है PAENITE पेनिटेंट, TENTIAE, ठीक है, पेनिटेंटे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये क्या है? लैटिन मैक्सिम है। इसमें बस इतना बताया गया है कि अपॉर्चुनिटी टू विदड्रॉ फ्रॉम द कमीशन ऑफ क्राइम। देखो, सामने वाला ऑफेंस करने जा ही रहा है, वैसे उसने क्या कर दिया? सोचा कि नहीं यार ये तो खराब काम है, मैं नहीं करूंगा। वो क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी टू विदड्रॉ फ्रॉम कमीशन ऑफ क्राइम। वो अपॉर्चुनिटी है उसके पास क्राइम से विदड्रॉ करने की, इसीलिए देयरफॉर एन एक्ट विल अमाउंट टू मेयर प्रिपरेशन इफ अ मैन ऑन हिज ओन अकॉर्ड गिव्स इट अप बिफोर द क्रिमिनल एक्ट इज कैरिड आउट। लॉ बोलता है कि लास्ट फाइनल स्टेप, क्या पता उसका माइंड बदल जाए, उस स्टेप से अगर वो वापस आने की उस सिचुएशन पे पकड़ा जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? वो वापस आ सकता था, तो उसे क्या माना जाएगा? उसकी प्रिपरेशन मानी जाएगी, मेयर प्रिपरेशन, नॉट एन अटेम्प्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रॉबरी का एक अटेम्प्ट है, ठीक है, रॉबरी। फॉर एग्जाम्पल सुसाइड का ले लो, सुसाइड इज एन अटेम्प्ट, ठीक है, अटेम्प्ट ही उसमें पनिशेबल है, सुसाइड इज नॉट पनिशेबल। आप सुसाइड करने जा ही रहे हो, आपने पैर रखा उस पर और आप कूदने ही वाले हो, ठीक है, आप कूदे नहीं, उतने में क्या होगा? आपको लोग पकड़ लेते तो बोलेंगे अरे ये सिर्फ प्रिपरेशन थी, ये कूदता नहीं, हो सकता है वापस आ जाता, उतर जाता डर के। पर अगर आप कूद जाते हो और आप बच जाते हो तो उसको क्या बोलेंगे? अटेम्प्ट, क्योंकि उधर आपने नेसेसरी स्टेप्स ले लिए। इसमें केस है मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, ये बहुत फेमस केस है। इसमें मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें देखते क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द एक्ट ऑफ द अपीलेंट कंस्टिट्यूट एन अटेम्प्ट और प्रिपरेशन इज वेदर द ओवर एक्ट ऑलरेडी डन और सच दैट इफ द ऑफेंडर चेंजेस हिज माइंड एंड डज नॉट प्रोसीड फर्दर इन इट्स प्रोग्रेस द एक्ट ऑलरेडी डन वुड बी कंप्लीटली हार्मलेस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें डिफरेंशिएट किया और बोला कि अगर वो प्रोसीड नहीं करता है तो एक्ट उसका हार्मलेस है, प्रिपरेशन ही है। नेक्स्ट इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, कि मान लो कोई ऐसा काम था जो कि इम्पॉसिबल था, लीगली इम्पॉसिबल था, फिजिकली इम्पॉसिबल था, कोई भी इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसमें सर्टेन केसेस आ गए, क्वीन वर्सेस कॉलिंस और आर वर्सेस मैकफॉर्सन एंड आर वर्सेस डॉट। बहुत फेमस केस है ये। ठीक है, क्वीन वर्सेस कॉलिंस में क्या बोला गया था? इफ अ मैन अटेम्प्ट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट ही वुड नॉट बी लायबल। मान लो तुम एक इम्पॉसिबल एक्ट करने जा रहे हो, ठीक है, और तुम अटेम्प्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर वो एक्ट ही नहीं हुआ, पर आपने वो सीढ़ी तो चढ़ ली ना। मान लो आपसे जुडिशरी क्रैक ही नहीं होगा, इम्पॉसिबल, आप इतने गधे इंसान हो, पर आपने अटेम्प्ट दिया और आपसे नहीं क्रैक हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? आपने अटेम्प्ट तो दिया ना, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? आपने अटेम्प्ट दिया, उसको अटेम्प्ट के पर्पस में ले आएंगे, इसलिए इन दोनों को हटा दिया। किसने? आर वर्सेस रिंग ने। रिंग पहना दी इन्होंने इस केस में उसको, और बोला कि अगर इम्पॉसिबल एक्ट है, कोई भी इम्पॉसिबिलिटी, उसको ये नहीं बोलेगी कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, इस केस में मैं बताती हूँ क्या हुआ था। देखो ये जो ऊपर के केसेस हैं, इसको आर वर्सेस रिंग ने ओवर रूल किया। इलस्ट्रेशन बी ऑफ सेक्शन 511, ठीक है, क्या है? इलस्ट्रेशन बी देख लेना ऑफ 5
1 जो है वो इस केस पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें ये बोला गया है इट प्रोवाइड्स ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ बी बाय थ्रस्टिंग हिज हैंड इनटू जेड्स पॉकेट, ठीक है। ए को क्या करना है, जेड की पॉकेट से वॉलेट चुराना है, वो अपना हाथ एकदम घुसा देता है उसकी पॉकेट में। ए फेल्स इन द अटेम्प्ट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेड हैविंग नथिंग इन हिज पॉकेट। ए क्या कर जाता है, फेल कर जाता है कि अरे यार, अरे बाप रे बाप, इतना गरीब आदमी है, इसकी पॉकेट में कुछ है ही नहीं। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आपने चोरी नहीं की, आपने चोरी की, आपने चोरी का अटेम्प्ट किया, चोरी हुई नहीं, वो बात अलग है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए इज गिल्टी अंडर दिस एक्ट, ठीक है। ए को इसके अंडर गिल्टी कर दिया गया है। इसके बाद 2 थ्योरीज और है। हमने कितनी थ्योरी कर ली है, हमने 3 थ्योरी कर ली है, 2 थ्योरीज और है, उसको भी करते हैं। सबसे पहला है इसमें ऑब्जेक्ट थ्योरी। ऑब्जेक्ट थ्योरी में क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट इज मिस्टेकन, या फिर क्या है, ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट। जहां पे एब्सेंट है वहां पे अटेम्प्ट नहीं होगा, जहां पे मिस्टेकन है वहां पे अटेम्प्ट होगा। इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। ए इंटेंडिंग टू किल बी शूट्स एट एन एम्प्टी कार्ट्रिज सपोजिंग दैट इट इज ऑक्यूपाइड, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस, ठीक है। ए ने क्या किया, ए ने सोचा अरे यार इंटेंट था उसका बी, तो उसने क्या किया, मिस्टेक किया। बेसिकली आप मिस्टेक करोगे तो अटेम्प्ट हो जाएगा, और इसमें आज सच कोई एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद है ऑन जॉब थ्योरी। ऑन जॉब थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं। हेयर इट इज सीन वेदर द अक्यूज्ड वाज एक्चुअली ऑन द जॉब। इसमें हमें बस यही देखना है कि जो अक्यूज्ड था वो जॉब में था कि नहीं। दैट इज वेदर ही हैड गॉन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन एंड वाज इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ट्राइंग द इम्प्लीमेंटेड प्लान्ड एक्शन, ठीक है। ऑन द जॉब मतलब कि तुम लगे रहे, यानी कि तुम प्रिपरेशन देने में प्रिपरेशन कर रहे थे, तुमने अपने एग्जाम की क्या की, प्रिपरेशन की, तुम लगे रहे, ठीक है, ऑन द जॉब। और ऑन द जॉब तुमने क्या किया, वो एग्जाम देने के लिए चले गए। अटेम्प्ट तो वो अटेम्प्ट ही हुआ ना। ऐसे समझो, अपने एग्जाम को लेकर के समझो तो बहुत आराम से समझ में आएगा। इसका केस कर लेते हैं, आर वर्सेज ऑसबॉर्न। आर वर्सेज ऑसबॉर्न में क्या हुआ था, A gave certain pills for causing abortion. It was found that pills were innocuous, ठीक है। A ने क्या, अरे यार इसमें क्या किया, अबॉर्शन पिल्स दी, पर बाद में ये पता चला कि पिल्स तो कुछ कर नहीं रही थी। It was held that since the person was not on the job, he is not liable for attempt, ठीक है। सिंपल ये बात है कि अगर जॉब में नहीं था तो वो लाइबल नहीं है। एंड दिस केस वॉज ओवर रूल्ड बाई आर वर्सेज स्पाइसर। तो आर वर्सेज ऑसबॉर्न का केस जो है वो ओवर रूल हो गया आर वर्सेज स्पाइसर में। क्यों, अरे आप कुछ कर रहे हो और फिर सामने वाले ने पिल्स ले लिए हैं, वो सब अटेम्प्ट ही है यार। इस फलान कुछ भी लगा करके नहीं चलेगा। सिंपल आप अपने एग्जाम से लेकर के चलो तो आपको अटेम्प्ट समझ में आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। इसका कोई ट्रिक वीडियो नहीं है क्योंकि सिर्फ ये एक लौता सेक्शन है, सेक्शन नंबर 511, ठीक है। इसलिए इसका कोई ट्रिक वीडियो नहीं है। मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे भी कोई वीडियो नहीं डालूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।